चुनाव आयुक्त बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोलते हैं। पीडीए समाज के वोट चिन्हित कर करके काटे गए हैं और खासतौर से मुस्लिम और यादवों के वोट। जितने वोट 5 साल में बने उतने 5 महीने में बन गए। तो इस तरह धांधली करके इन्होंने ये सरकार बनाई है। 37 सीट जीते हैं, यही तो धांधली की वजह से हमारी इतनी कम हुई है, वरना हम 55 सीट जीत रहे थे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय एसआईआर और वोट चोरी को लेकर जिस तरह से विपक्ष सड़क से सदन तक पूरी तरह हंगामा कर रहा है और जिस तरह से और जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पूरी तरह से उसके हंगामे को और उनके आरोपों को खारिज कर रहा है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के तेज तराक प्रवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से सर आप पूरा विपक्ष 300 से अधिक कार्यरत सांसद सड़कों पर हैं और लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम गांव-गांव लोगों तक पहुंचाएंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो और दूसरी तरफ पूरी तरह से खारिज कर रहा है चुनाव आयोग की इस तरह जो आप लोग एसआईआर को लेकर हो या फिर वोट चोरी को लेकर पूरी तरह खारिज कर रहा है। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था की तरह व्यवहार कर ही नहीं रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है और चुनाव आयुक्त बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोलते हैं। ये जो 4-5 मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, ये तमाम तथ्यों के साथ उठाए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उठाता मसला। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने यह आरोप लगाया था कि पीडीए समाज के वोट चिन्हित कर करके काटे गए हैं और ख़ासतौर से मुस्लिम और यादवों के वोट। तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप इसमें शपथ पत्र दीजिए हमें। तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र दिए। 3 साल होने जा रहे हैं, सब चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा मसला उठा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में 60 लाख वोट बढ़ा दिए गए 5 महीने के अंदर। जितने वोट 5 साल में बने उतने 5 महीने में बन गए। तो 60 लाख वोट अचानक, और उनमें बहुत सारे फर्जी हैं, उनके सबूत दे दिए हमने। चुनाव आयोग उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बिहार में 66 लाख वोट काट दिए गए हैं। तो उधर बढ़ाए गए हैं, इधर काटे गए हैं और इधर लोग ले के घूम रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, मुझे मृत दिखा दी गया। उसके बाद आया कर्नाटक का मसला। राहुल गांधी ने बाकायदा लिस्ट दे के एक चीज़ बता के एक ही विधानसभा में 1,250,000 वोट बढ़ाए गए और वो 1,250,000 वोट फर्जी हैं। एक कमरे के मकान में 80 वोट बनाए गए हैं और उसमें अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के लोग हैं। 0 नंबर मकान में वोट बनाए गए हैं। बिना पिता के नाम के DFZO पिता का नाम लिख दिया, वोट बनाए गए हैं। इस तरह के कई सौ वोट हैं, एक दो नहीं है। और वो 6 विधानसभा में हार के आते हैं और जिस विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट बनाए उसी में वो चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा जीत जाते हैं। तो इस तरह धांधली करके इन्होंने ये सरकार बनाई है। 240 सीट बीजेपी की आई, 50 वोट की इन्होंने धांधली की है, वरना इनकी 190 सीट थी। लेकिन सर ये जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, एक ही सुर में वो कह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस या विपक्ष के लोग जीत जाते हैं वहां पे कहते हैं ठीक है, यूपी में आप 37 सीट जीत कर इतिहास रच दिया आपने। पहली बार समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तब आपको नहीं लगा कि वोट चोरी हो रहा है या चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रहा है? जब आप हरियाणा, महाराष्ट्र हार जाते हैं तो राहुल गांधी आ जाते हैं। अब राहुल गांधी को कह रहे हैं एफिडेविट दीजिए, तो एफिडेविट नहीं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 55 लोकसभा सीट जीत रहे थे, 37 सीट जीते हैं, यही तो धांधली की वजह से हमारी इतनी कम हुई है, वरना हम 55 सीट जीत रहे थे। दूसरी बात, अगर किसी गांव में डकैती पड़ती है और 3 घर लूट लिए जाते हैं और वो जाकर थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे कि हमारे 3 घर लूट लिए, और थानेदार ये कहने लगे कि रामचरण का नहीं लूटा, राम शरण का नहीं लूटा, धनपत का नहीं लूटा, तुम्हारे कैसे लूट लिए? तो ये कोई तर्क है? जो लूटे गए हैं उस पर कार्रवाई करो नहीं आप जी। ये कहना तो ये तो कुतर्क है कि उस जगह आप जीत गए। अरे जहां आपने धांधली से हराए हैं और हम सबूत दे रहे हैं, कार्रवाई उसमें करो नहीं। तो ये चुनाव, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोल रहा है। चुनाव आयोग इस तरह के तर्क दे, ये कोई तुक नहीं है इस बात की। चुनाव आयोग को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि जो चुनाव आयोग जो धांधली करवा रहा है वो एक तरफा बीजेपी के लिए, क्योंकि जब आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल करते हैं तो बीजेपी आप पर सवाल करती है, बीजेपी बचाव में उतर जाते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता आप लोगों से भिड़ जाते हैं। नहीं, तीसरा पक्ष भी इसमें है, गोदी मीडिया भी है। मीडिया भी है, गोदी मीडिया, सारा मीडिया नहीं। अच्छा, आप जो असली पत्रकार हैं। अब आप लोगों को भरोसा किस पर है? आप लोग मीडिया को कहते हैं गोदी मीडिया हो गई है, चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि वो योगी और मोदी की गोद में बैठे हैं, सारी संस्थाएं इस तरह से जब हो जाएंगे, विश्वास किस पर है? मुझे बता दो, नहीं करती भी मीडिया, पक्षपात नहीं करती? हाँ बिल्कुल करती है, मैं कह रहा हूँ। गोदी मीडिया, सारे पत्रकार नहीं है गोदी मीडिया। जो गोदी मीडिया हैं उनके पास बीजेपी ऑफिस से रोजाना एक व्हाट्सएप आता है
कि आज डिबेट इस विषय पर करनी है, ठीक है नहीं। और उन्हें ये भी निर्देश होते हैं, अगर किसी चैनल पर अगर विपक्ष के प्रवक्ता को ज़्यादा बोलने का मौका मिल गया तो उन्हें गाली पड़ने लगती है तुरंत बीजेपी ऑफिस से। ऐसा भी है। अरे एक तो आप लोग मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग कैसे डिफेंड करते हैं। एक हो जाता है एंकर हो गया, दूसरा राजनीतिक विश्लेषण हो जाता है, दूसरा राजनीतिक विश्लेषक हो जाता है, तीसरा बैठ जाता है संघ का बैठ जाता है, चौथा उनका एनडीए का कोई और होता है, एक बीजेपी का। 5-6 लोगों के बीच में इकलौते और वो भी 1 मिनट का समय मिलता नहीं है। एक और होता है वरिष्ठ पत्रकार भी हो जाता है। एक दिन एक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ बहस कर रहे थे, बजट था तो उनके उस पर लिख रहे थे कि अर्थशास्त्री। मैंने कहा अभी 4-5 दिन पहले तो कृषि बिल पे बहस कर रहे थे हमारे साथ, तब तो आप लिख रहे थे कृषि शास्त्री। उस दिन कृषि शास्त्री थे, आज अर्थशास्त्री हो गए। और किस दिन इन्हें वरिष्ठ पत्रकार लिख के बैठाते हो, क्या ड्रामा है ये। दूसरी बात मैं सबूत देता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आपके सामने। हमारी 37 सीट आई हैं, बीजेपी की 33 सीट आई। सारे गोदी मीडिया के चैनल बीजेपी को 75 सीट दे रहे थे, 75 प्लस कोई, हमें 5 दे रहे थे। मैनपुरी और जितने सर्वे करा रहे थे, सर्वे दिखाते थे अपने उसमें ओपिनियन पोल में कहते थे कि हमारा 1.5 लाख का सैंपल है, 2 लाख का सैंपल है। हम भी जानते हैं कि किसी सर्वे में ये बहुत बड़े सैंपल होते हैं। तीसरी बात, वो सड़क पर खड़े लोगों से बात करवाते थे, कौन जीत रहा, सब कहते थे बीजेपी। तो जिसकी 33 सीट आई हैं उसके पक्ष में बात करने वाले तो आपको हर जगह सड़क चौराहे पे मिल रहे थे और सर्वे में भी मिल रहे थे। और जिसकी 37 सीट आई हैं उसके पक्ष में बोलने वाला एक भी नहीं था। तो ये सब इनके प्रायोजित, कन्नौज भी हरवा रहे थे वो। हाँ, ये इनका प्रायोजित होता है, इसलिए हम इन्हें गोदी मीडिया। हमारे देश के संविधान की बात की जाती है, लोकतंत्र की पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है कि ऐसा लोकतंत्र, हम लोग मानते हैं कि ऐसा लोकतंत्र नहीं है। अब उसी लोकतंत्र की भद्द पिट रही है पूरे उसमें। अब बेशक यहाँ की मीडिया ने अपने फ्रंट पेज पर ना दिया हो, कवरेज ना दी हो, उस जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोगों ने सड़क पर लोग उतरे, लेकिन अब जो विदेश की मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो है अखबारों ने अपनी फ्रंट पेज पर दिया कि इस तरह से जो है जहां भारत में लोकतंत्र को लेकर विपक्षी जो है अपने चुनाव आयोग के खिलाफ उतरे, तो इससे तो पूरे दुनिया में हमारी छवि खराब हो रही है लोकतंत्र को लेकर। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए और न्याय के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है, केवल भारत में ही नहीं, हर देश में। और विपक्ष अगर इसमें कमज़ोर पड़ता है तो वहाँ दिक्कत होती है। तो ये हम नहीं कह रहे कि हम इसलिए लड़ रहे हैं, ये लड़ना चाहिए। लोकतंत्र तभी बचता है, लोकतंत्र के लिए लड़ना पड़ता है। सरकार किसी की भी हो, सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करती है। विपक्ष को मजबूती से लड़ना चाहिए जनता के लिए। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और अखिलेश यादव जी भी इस समय पूरे फायर मोड में है, कूद जा रहे हैं, वो तो बैरिकेडिंग कूद जा रहे हैं, तो सामने 27 भी है। तो लग रहा है कि अभी इस मुद्दे को लेकर, और बिहार का SIR तमाम धांधली आ ही रही हैं, तो इसको लेकर ये 2027 तक चलता रहेगा ये संघर्ष। देखिए, जो आपने अखिलेश यादव जी की बात की कि वो बैरिकेड कूद रहे हैं, तो ये तो समाजवादियों की पहचान है। समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष किया, देश की आज़ादी में भी संघर्ष किया, आपातकाल में भी संघर्ष किया। और अखिलेश यादव जी तो उस पिता के पुत्र हैं जिनका नाम ही संघर्ष है, जो धरती पुत्र कहे जाते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और जिन्होंने पुलिस की कितनी बार लाठियाँ खाई, कितनी बार वो जेल में गए। तो समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रहेगी इस संघर्ष में। लेकिन अब तमाम विपक्ष एक है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, और हमारे पास इतने तथ्य हैं और इतने सबूत हैं कि चुनाव आयोग या तो न्याय देगा, नहीं तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट से, संसद से हस्तक्षेप होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मामला चल रहा है, आज भी सुनवाई है, कल भी थी और आज भी सुनवाई होनी है, तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को इस पर सुप्रीम कोर्ट कड़ा कदम उठाएगा। हमें पूरी उम्मीद है, 100% हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। ठीक। तो ये राजकुमार भाटी जी थे, जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, बने रहें हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।